हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जिसका कि एग्ज़ाम 31/10/2022 को हुआ था, उसके इंग्लिश के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के इसमें टोटल 65 क्वेश्चन है। इससे पहले मैं जीके का और रीजनिंग के प्रश्न करा चुका हूँ। आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इंग्लिश के 65 क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएल ई का जो पेपर है, जो अभी चल भी रहा है फिलहाल, उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उसमें टोटल 55 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 65 आते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि ये पेपर काफ़ी रिसेंट है। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सिनोनिम किस वर्ड का, पेंसिव का। तो पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, जो सोच विचार के काम करे उसे हम पेंसिव कहते हैं। एंशियस मतलब जो घबराए या जो किसी चीज़ के लिए विचलित हो, उसे हम एंशियस कहते हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो आप एंशियस होते हैं। एंग्री मतलब जो डरा हुआ हो, और चेयरफुल मतलब जो बहुत खुश हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन जो अगला कह रहा है वो डिसअपियर, ये जो वर्ड है उसका कह रहा है सब्स्टिट्यूट क्या होगा। तो द कार जम्प्ड ओवर, ये देखिए जंप माने पास्ट टेंस, ओवर द वॉल एंड यहाँ पे डिसअपियर्ड होना चाहिए उसके हिसाब से, डिसअपियर्ड अमंग द प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट का ही वर्ब होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मिलेट is regarded as a dash grain and in the dash of time has gradually disappeared from our diet। तो देखिए ग्रेन का टाइप पूछ रहा है, तो ग्रेन मोटा या पतला होता है। तो जो मोटा ग्रेन होता है उसे हम कोर्स ग्रेन कहते हैं, मतलब कि जो रफ हो और जिसके पीसेस बहुत बड़े बड़े हों उसे हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। और इस कोर्स का मतलब होता है कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कि एक समय जो बीत जाता है। तो सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि मिलेट जो है, जो कि एक मोटा ग्रेन हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे हमारे डाइट से पूरी तरह डिसअपेयर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द 5G सर्विसेज डैश हाई स्पीड्स एंड स्पॉन न्यू एज ऑफरिंग्स एंड बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे विल अशर इन जो होगा वो करेक्ट होगा। अशर इन का मतलब होता है टू बिगिन या टू स्टार्ट। तो अशर इन मतलब कि 5G की सर्विसेज आएंगी और नए एज के न्यू ऑफरिंग्स देंगे, अलग अलग तरह की बिजनेस मॉडल्स में काम आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये जो सिनोनिम है ऑन क्लाउड 7। तो हम सातवें आसमान पे हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9 है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा चढ़ा देना या बहुत ज़्यादा प्रशंसा करके उसको, है ना, मोटिवेट कर देना। तो वही होता है ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पे जो बहुत खुश हो। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट्स अरेंज करना हो गया। इसमें आपको आपको दो जो शुरू के मिल जाते हैं तो उससे ये पूरा सेंटेंस अरेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप पढ़ें इसमें, तो दिल्ली विल सून हैव, तो इससे लग सकता है कि ये शायद इससे स्टार्ट हो। दैट विल, दैट से आपका यूजुअली सेंटेंस शुरू नहीं होता। द कंट्रीज वाइडेस्ट टनल, इससे हो सकता है। फिर फ्रॉम से तो आप देख सकते हैं ए और सी से शुरुआत ही हो सकती है। तो दिल्ली विल सून हैव यहाँ से बेहतर लग रहा है द कंट्रीज वाइडेस्ट टनल। तो देखिए ये आपको दो ऑप्शन इसी में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। दिल्ली विल सून हैव द कंट्रीज वाइडेस्ट टनल that will provide non-stop connectivity from Nelson Mandela's Mark to NH8 near शिव मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए देयर इज अ ट्रेडिशन इन प्राग। तो देखिए यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, विद से स्टार्ट नहीं होता, दैट से भी स्टार्ट नहीं होता, और बीथनहोवन से हो सकता है, लेकिन हम अगर दैट देयर के साथ शुरू करें तो ऑप्शन हमारे पास ए और सी मिलता है, ए और डी मिलता है। तो देयर इज अ ट्रेडिशन इन प्राग that the annual spring festival ends with the performance of Beethoven's Ninth Symphony। तो यही एकदम बेहतरीन बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एग्जाम में आप अलग अलग ऑप्शंस को रख के देख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और यूजुअली इस क्वेश्चन को शुरू में स्किप करके बाद में जब आपके पास टाइम हो तब आप आराम से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 वी डिसाइडेड टू गो डैश अ बोट राइड इन द रिवर। तो ऑन अ बोट राइड होता है या फॉर अ बोट राइड होता है, दोनों ही होते हैं, और हमारे पास ऑप्शन में फॉर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट अगेन देयर इज एन इडियम। तो डोंट पुट ऑल योर पोटैटोज, नहीं एग्स होता है यहाँ पे, इन वन बास्केट, मतलब अपने सारे रिसोर्सेज आपको एक जगह नहीं रखने चाहिए। लेट्स से अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड यू हैव इन्वेस्टेड ऑल योर मनी इनटू दैट, तो अगर वो बिजनेस डूब गया तो यू विल कम ऑन द स्ट्रीट्स। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्वेश्चन नंबर 10 अविका नीडेड नो डैश एनकरेजमेंट टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर टाइम। तो यहाँ पे नो, यहाँ पे
ये मतलब और ज्यादा का कुछ ऐसा सेंस आ रहा है, तो नो फर्दर यहाँ पे जो वर्ड है FUR THER, ये होगा जो कि ये बताता है और मोर को मतलब ज्यादा को, वेरएज ये जो फादर है ये डिस्टेंस बताता है। कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा। फादर मतलब तो पता ही है, और फेदर मतलब जो होते हैं पंख। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 11 फिर से अरेंजमेंट वाला आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैसे तो मैं यहीं से शुरू कर दे रहा हूँ, बट अगर एग्जाम में आप इसे फिट करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे। तो आई वॉज अ परपेचुअल एंड प्रोफेशनल wanderer who made my living by traveling। डी से शुरुआत है। देयर वॉज surface glamour to my travel writer's life। One day I was sailing in the Galapagos, the next I launched in an overwater bungalow in Bora Bora। अब देखिए 10 से खत्म नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे आएंगे। I could be walking down a side street in Lisbon or traveling along a dusty Bolivian road। Thus my life revolved around having once in a lifetime experience on a regular basis। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 12 देखिए यहाँ पे एक वर्ल्ड का एक पर्टिकुलर प्लेस जो कि मौसम राम है, जो कि वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, 39 डिग्री का 39.51 इंचेस का यहाँ पे रेनफॉल रहा। तो यहाँ पे ये वर्ड अ ना होके यहाँ पे द होगा, बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जा रहा है। डेफिनेट आर्टिकल होगा द। तो ये आपका सही है, द वेटेस्ट प्लेस। फिर से एक सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो आप देखेंगे, विक्रम साराभाई केम फ्रॉम द फेमस साराभाई फैमिली ऑफ इंडिया हु वर मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कमिटेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसके बाद विक्रम साराभाई के बारे में ही आगे बताया जा रहा है। ही मैरिड द क्लासिकल डांसर मृणालिनी इन 1942। अब जब शादी होगी तो दे विल हैव किड्स। द कपल हैड 2 चिल्ड्रन। His daughter Malika gained prominence as an actress and activist, and his son Kartikeya too became an active person in science। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन 14 स्पॉट द एरर आ गया। द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर होगा, क्योंकि हमारे अर्थ पे एक ही इक्वेटर ऑन 21 जून। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच। द जज सेड द एविडेंस वॉज नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली। देखिए वॉज का हैड नॉट हो जाता है, हैड नॉट, और यहाँ पे बीन भी लगेगा, तो ये चीज़ आप इसमें ही देख पाएंगे। यहाँ पे हैड नॉट बीन आ गया। तो द जज ऑब्जर्व दैट द एविडेंस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली। ऑब्जर्व, क्योंकि एविडेंस को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि इन वर्ड लगाने से एंटोनिम जो है वो कौन सा शब्द नहीं बन पाएगा। तो अगर आप देखें तो इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन का उल्टा है, जो डिसिप्लिन नहीं होता वो इनडिसिप्लिन होता है। इनडाइजेस्टेबल, जो डाइजेस्ट ना हो वो इनडाइजेस्टेबल। इनक्योरेबल, जो क्योर ना हो उसे इनक्योरेबल। इंडिकेटिव मतलब कुछ इंडिकेट करना, किसी तरफ इशारा करना, टू इंडिकेट। ये जो वर्ड है ये खुद में एक वर्ड है, इंडिकेटिव करके कोई वर्ड होता नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 व्हेन मार्को पोलो रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना नोबडी डैश हिम। जब वो वहां से वहां आया तो हो सकता है कोई उन्हें पहचान ना रहा हो, तो इसीलिए वर्ड हो जाएगा रिकग्नाइज्ड, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, रिकग्नाइज्ड। क्वेश्चन 18 अगेन सेम क्वेश्चन। एंटोनिम बनाना है, कौन सा नहीं बन पाएगा डिस वर्ड लगाने से। तो देखिए डिसहार्टन, हार्टन मतलब मोटिवेट होता है, डिसहार्टन माने टू लूज होप। डिसकंफर्ट मतलब कंफर्ट का उल्टा, जो कंफर्टेबल ना हो। डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज का उल्टा। वेयर इज डिस्क्रिपेंसी एक संयुक्त वर्ड है। डिस्क्रिपेंसी मतलब दो डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलतियां हों, जैसे आप कई बार चीज़ों को मैच कराते हैं और एक चीज़ दूसरे से एग्जैक्टली मैच नहीं करती है, तो वो डिस्क्रिपेंसी होती है। वेरएज क्रिपेंसी जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए एक्टिव पैसिव फिर से आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है फॉर देयर कमेंट ऑन द ट्रीटी विद द रशियन बैंक, ये सब में है। तो आपका सेंटेंस इतना सा ही है, ये जो मेन जो रेड वाला पार्ट है, द इंडियन बैंक्स कुड नॉट बी कॉन्टैक्टेड इमीडिएटली बाय द जर्नलिस्ट। तो आप लिख सकते हैं द जर्नलिस्ट, फिर हो जाएगा कुड नॉट कॉन्टैक्ट द इंडियन बैंक्स इमीडिएटली। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपको इसी में मिलेगा। द जर्नलिस्ट कुड नॉट कॉन्टैक्ट द इंडियन बैंक्स इमीडिएटली फॉर देयर कमेंट ऑन द ट्रीटी विद द रशियन बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 20th Every year, the Republic Day parade dash with a fly past Indian Air Force planes and the tradition continues। देखिए ends होगा यहाँ पे वर्ड,
क्योंकि हर साल ये खत्म होता है, इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स जब फ्लाई पास्ट करते हैं रिपब्लिक डे परेड से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, रेपिटेटिव इवेंट को बता रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द बेडरूम विंडो आई वॉच माई मदर लीव फॉर द फेरी लीव फॉर द फेरी पॉट इन द टाउन ऑफ टीनोस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्टली सही बैठेगा। क्वेश्चन 22, इसमें इस तरह के जम्बल पैराग्राफ बहुत ज़्यादा है। तो the Trans-Siberian Rail journey is the world's most famous train journey. It begins in Moscow and ends in the dingy Pacific port of Vladivostok. फिर इसके बाद आ जाएगा B. Along the way are Russia's most picturesque vistas, Siberian River, the elegantly carving Lake Baikal and the hazy Burgunds Mountains. There is also a lot of step. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेप्स जो होते हैं वो ग्रीजिंग फील्ड, जो मतलब कि ग्रासलैंड्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 23, वी ऑल ऑप्टेड फॉर अ डैश पिज्जा एट द इटालियन रेस्टोरेंट। तो देखिए, लार्ज वुड फायर्ड पिज्जा, लोग वुड फायर्ड पिज्जा बहुत पसंद करते हैं और सबने लार्ज ही मंगाया होगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्टली सही बैठेगा। क्वेश्चन 24, द इक्वेटर डिवाइड्स एन अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। तो यहाँ एन जो है यही गलत है, दी अर्थ होगा क्योंकि एक ही अर्थ है पूरे सोलर सिस्टम में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 25, आई प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट डैश माई मदर वॉज प्रेइंग वाइल। यहाँ पे एग्जैक्टली सही बैठेगा क्योंकि जब इनकी मदर प्रे करी थी उस दौरान इन्होंने एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 26, शी डज नॉट फाइंड हॉर्स राइडिंग एक्साइटिंग, however she is most excited while skating on ice। उसमें कह रहा है कि हॉर्स राइडिंग उन्हें एक्साइटिंग नहीं लगा, लेकिन वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब वो स्केटिंग करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्टली सही बैठ रहा है। फिर से एक और अरेंजमेंट आ गया। फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द हार्ट वार्मिंग फिल्म 777 चार्ली, कर्नाटका इज सीइंग अ सडन राइज इन द डिमांड ऑफ लैब्राडोर डॉग्स। तो किसी एक पर्टिकुलर मूवी की वजह से, जिसमें कि ये लैब्राडोर डॉग होगा, उसकी वजह से क्या है, एक डॉग का सडनली डिमांड बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बैठेगा। क्वेश्चन 28, मार्को पोलो हैड बीन अवे फ्रॉम इटली फॉर 24 years एंड डैश हाउ टू स्पीक इटालियन एंड हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बैठेगा क्योंकि इन्होंने 20 साल एक जगह समय व्यतीत किया तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज ही भूल गए। क्वेश्चन 29, फिर से अरेंजमेंट आ गया। आई ऑफन स्पॉटेड लिटिल बेबीज in their strollers as their mother took them for a leisurely walk around the neighborhood। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 30, द मिल्क टर्न्ड डैश ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। तो दूध अक्सर खट्टा हो जाता है। सो इसे सार भी पढ़ते हैं कुछ लोग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हैव योर स्वीट एंड ईट इट टू। तो ये सही इडियम होता है हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब आपका केक आपका मिल भी जाए और आप उसे खा भी लें। इसका ये मतलब होता है कि आप एक समय पे दो डिज़ायर्स को पूरा कर सकें, टू फुलफिल टू डिज़ायर्स एट द सेम टाइम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया और आप टैक्स से भी बच जाएं, है ना। या मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 5 लाख से ऊपर भी और आपको टैक्स भी ना देना पड़े, तो ये होता है डबल बेनिफिट। उस तरह के केस में होता है हैव योर केक एंड ईट इट टू। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट था। क्वेश्चन 32, इसमें बहुत सारे सेंटेंस अरेंजमेंट आए हुए हैं। तो टू रिस्टोर द डैमेज वेटलैंड, पीपल विल रीइंट्रोड्यूस प्लांट्स हार्वेस्टेड केयरफुली फ्रॉम अ नियर बाय साइट एंड एंजॉय वाटर फ्लो टू सपोर्ट देम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। फिर से रिपोर्टेड स्पीच आ गया। प्रोफेसर सिंह सेड टू हिज असिस्टेंट, तो टोल्ड हिज असिस्टेंट हो जाएगा। टू फर्स्ट क्लीन ऑल दिस का हो जाएगा दैट, देन ऑल दैट डाटा एंड देन sort out the students class wise। तो बस यहाँ this का that करना था। First clean all the data and then sort out the students class wise। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड आ गया prudent, जिसका कि हमें सिनोनिम बताना है। तो उसका prudent मतलब होता है wise, या आप कह सकते हैं sensible या careful। whereas ignorant मतलब जो काम को इग्नोर करे, reckless मतलब जो चीज़ों का ध्यान ना दे, मतलब reckless driving, बिना सोचे समझे काम करे। और hasty भी मतलब होता है said or done quickly। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 35, फाइट टूथ एंड नेल मतलब अपने पूरे दम से, फाइट फियर्सली एंड फिरोशियसली। ऑप्शन नंबर
ए, पूरे दम से कुछ काम करना। क्वेश्चन 36 अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट। He had all the furniture in Pari's room painted yellow since he had discovered this was her favorite color. Option number D. Question 37. Dash my grandfather is old. He enjoys good health. तो देखिए दो, वो मेरे ग्रैंडफादर ओल्ड हैं पर फिर भी वो एंजॉय करते हैं, तो इसीलिए हमारा जो वर्ड होगा वो दो होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको टू नहीं पढ़ते, इसे दो पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हैव अ स्क्रू लूज, मतलब किसी का स्क्रू ढीला है जो हम कहते हैं, मीन्स समवन हु बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज मैनर, मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर से जो अलग बिहेव करे, उसके लिए ये इडियम यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए। 39 कह रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग द राइस बियर ही हैड अ डैश टेस्ट इन हिज माउथ। देखिए राइस का बियर पीने के बाद आपका मुंह कैसा होगा, फाउल टेस्ट करेगा, मतलब कि थोड़ा सा मतलब अलग सा, मतलब जो अच्छा ना हो, उसे हम फाउल कहते हैं। ये जो फाउल है ये यंग हॉर्स को कहते हैं, या हॉर्स का बेबी, हॉर्स बेबी। और ये जो फाउल है, ये जो एक तरह का बर्ड होता है जिसे कि हम मीट के लिए यूज करते हैं, मीट या एग्स के लिए। और ये फुल तो फुल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 40, कूल एज कुकुम्बर, तो इसके लिए हम वेरी काम, मतलब कि जो एम एस धोनी का एग्जाम्पल दिया जाता था, जो कि फील्ड पे ही वॉज एज कूल एज अ कुकुम्बर, बहुत ही काम रहते थे, बहुत ही पेशेंस था उनके अंदर बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 41, एक्टिव फॉर्स में बदलना है। इन ओल्डन डेज अ बेल वॉज रंग एवरी आवर बाय द पुलिस थानास टू टेल टाइम टू द पीपल। देखिए बाय द पुलिस थानास है, तो यहाँ इन ओल्डन डेज तो सेम ही हो जाएगा, फिर शुरू होगा यहाँ से द पुलिस थानास। अब देखिए ये चीज़ आपको कहाँ पे मिल पा रहा है, द बेल रैंग, देखिए यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है, पीपल रैंग द बेल ये भी गलत हो जा रहा है। अब बस इन दोनों में देखिए, यहाँ पे भी द पुलिस थानास रैंग अ बेल, वर रिंगिंग, यहाँ से यही गलत हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बैठता है। इन ओल्डन डेज द पुलिस थानास रैंग अ बेल एवरी आवर टू टेल टाइम टू द पीपल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 42, एंटोनिम पूछ रहा है प्रिकेरियस का वर्ड का, जिसका मतलब होता है, प्रिकेरियस का मतलब होता है हार्मफुल, तो सिक्योर उसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। प्रिकेरियस मतलब हार्मफुल, हजार्डस मतलब भी हार्मफुल होता है, अनसर्टन मतलब अनश्योर, और शेकी मतलब होता है नॉट फर्म, जो बहुत टाइटली अटैच ना हो, जो कि, या वीक भी आप कह सकते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 43, but for the wholehearted aid of my parents, I would not have able to reach here. For wholehearted aid की जगह यहाँ पे वर्ड हो जाएगा support. But for the wholehearted support of my parents, I would not have able to reach here. Option number C. Question 44, passive voice में बदलने को कह रहा है। They made the Ajanta cave painting between 2nd century BC and 5th century BC. तो आंसर हो जाएगा इसका, The Ajanta caves painting were made between the 2nd century BC and the 5th century AD. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, दिस बुक was first published in the year 1990। तो देखिए ये एग्जैक्टली सही है, यहाँ पे आप पब्लिश के लिए कुछ और डालें तो वो गलत ही हो जाएगा, तो इसीलिए नो एरर होगा इसका, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 46, स्पॉट द एरर आ गया। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज ऑन अ टॉप ऑफ द हिल, देखिए ऑन टॉप ऑफ द हिल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ अ हिल होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ही स्टूड फर्स्ट इन हिज प्लस टू एग्जाम्स बट कुड नॉट गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। देखिए क्यों, वो फर्स्ट तो आए लेकिन उन्हें फिर भी एडमिशन नहीं मिला, तो यहाँ पे बट अप्रोप्रिएट बैठेगा एकदम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 48, no other city in the world is as more polluted, as more नहीं as polluted as दिल्ली होगा, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी। फिर से वही आ गया, आपको एंटोनिम बताना है, कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा डिस वर्ड के लगाने से। तो देखिए ऑर्डरली का होता है डिसऑर्डरली, मतलब जो व्यवस्थित हो उसे ऑर्डरली कहेंगे, जो अव्यवस्थित हो उसे डिसऑर्डरली। फिगर मतलब जो कुछ जो एकदम सही सा दिख रहा है, डिसफिगर मतलब जो एक्चुअल फिगर था उससे बदल देना, मतलब किसी का फेस अगर लेट्स से मतलब ऐसा दिख रहा है तो उसे म्यूटिलेट कर देते हैं जब लोग, तो वो डिसफिगर हो जाता है, या किसी का अलाइनमेंट बदल देना, वो हो गया डिसफिगर। और पैरिटी मतलब लोगों में सहमति, डिस्पैरिटी माने असहमति। अब देखिए पैच, वैसे तो पैच एक वर्ड है,
लेकिन डिस्पैच और पैच दो अलग अलग वर्ड है, डिस लगाने से इसका उल्टा नहीं बनता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। डिस्पैच मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। क्वेश्चन नंबर 50th, पैसिव वॉइस में बदलना है। फ्लड्स हैव बैडली अफेक्टेड द रेल ट्रैफिक इन आवर रीजन। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे हैव वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगा द रेल ट्रैफिक। देखिए हैव का यहाँ पे, अब देखिए रेल ट्रैफिक एक सिंगुलर वर्ड है इसीलिए यहाँ पे हैज बीन आ जाएगा। फिर बैडली अफेक्टेड बाय द फ्लड्स इन आवर रीजन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली ये वाला हैज या हैव आता है। अब यहाँ पे फ्लड्स प्लूरल था इसीलिए यहाँ पे हैव था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 51 अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। अ कोर्ट ऑन सैटरडे dismissed the bail plea of a Delhi MLA in a money laundering case. Option number D. Question 52. No other building in the world is as high, यहाँ पे higher ना होके यहाँ high होगा, as Burj Khalifa. Option number D. 53. They love to watch a dash on TV while having their dash for breakfast. तो देखिए they love to watch their serial मतलब कि कोई सीरीज, ऑन टीवी वाइल वॉचिंग देयर सीरियल मतलब कि जो आपका फूड होता है, सीरियल जैसे कि कैलॉग्स और ये सारा फूड, ब्रेकफास्ट फूड, तो वो होता है सीरियल। तो ऑप्शन नंबर ए। व्हाट द अदर फिर से आ गया। माय फादर बॉट द न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर मी ऑन माय बर्थडे। तो द नहीं, यहाँ पे अ न्यू पेयर ऑफ शूज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कई सारे पेयर हो सकते हैं, मतलब कोई डेफिनेट तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे द गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55th सिनोनिम पूछ रहा है रिप्लेनिश वर्ड का। रिप्लेनिश मतलब होता है रीफिल, किसी चीज को वापस से वैसा ही कर देना जैसा वो था। और रिसीव मतलब कुछ मिलना, रिएक्ट मतलब कोई रिएक्ट करना, और रिकॉल मतलब कुछ याद करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच फिर से आ गया, तो इसमें तीन ही चीज आई है, आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस अरेंजमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ स्पॉट द एरर भी है। तो राहुल टोल्ड मी दैट द न्यू एमडी हैड जॉइंड द कंपनी। तो राहुल सेड टू मी द न्यू एमडी हैज जॉइंड द मीटिंग। यहाँ पे हैड था तो उसका हैज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ऑप्शन नंबर डी। फिर से आ गया अरेंजमेंट ए बी सी डी। तो इफ दीज प्लेयर्स आर गाइडेड प्रॉपरली दे आर केपेबल ऑफ गिविंग अ मच बेटर परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ए बी सी डी ये पहले से अलाइन था। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है फिर से वही, कौन सा वर्ड एंटोनिम बन जाए, एंटोनिम नहीं बन पाएगा इन वाले प्रीफिक्स को लगाने के बाद। देखिए जो वर्ड होता है जस्टिस मतलब कि न्याय, इनजस्टिस माने अन्याय, ऑफेंसिव मतलब जो आपत्तिजनक हो, इनऑफेंसिव जो अग्रीएबल हो, सैटिएबल मतलब जिसे सेटिस्फाई किया जा सके, इनसैटिएबल जिसे कि सेटिस्फाई ना किया जा सके। तो लेकिन यहाँ पे इंटरप्रेट, इंटरप्रेट जो है ये एक संयुक्त वर्ड है, इंटरप्रेट करके कोई वर्ड ही नहीं होता है। इंटरप्रेट मतलब होता है टू एक्सप्लेन या टू ट्रांसलेट, कंप्यूटर साइंस में टू ट्रांसलेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 59, he took out a card dash his pocket and opened his hotel room। तो he took out a card from, जब कहीं से निकालते हैं तो फ्रॉम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। एज अंशुल इज अ ब्राइटेस्ट बॉय ही हैज मेड इट टू IIM। इज अ ब्राइटेस्ट ना होके इज अ ब्राइट बॉय होगा। he made it to the IIM, ब्राइट बॉय। ऑप्शन नंबर बी। तो रेजोल्यूट मतलब होता है, रेजोल्यूट का सिनोनिम पूछ रहा है। रेजोल्यूट मतलब डिटरमाइन, जो दृढ़ संकल्पी हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। फ्लेक्सिबल मतलब जो मुड़ जाए, लाइट मतलब लाइट और जो हल्का हो, और यील्डिंग मतलब जो कुछ यील्ड करे, कुछ हमें प्रोड्यूस करे, कुछ दे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 62, ऑल द कमिटी मेंबर्स डैश अग्रीड विथ हिज प्रपोजल फॉर द कॉलोनीज सेफ्टी होली। यहाँ पे जो वर्ड है कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये होली मतलब कुछ पवित्र, हेवनली तो जो हेवन से हो, और ये होली तो मतलब ये एक तरह का वो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 63, सारनाथ इज द प्लेस डैश बुद्धा प्रीचेस फर्स्ट sermon। तो इज द प्लेस वेयर, जहां बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, अ बैट फ्लू इनटू द रूम डैश अ ब्रोकन विंडो। तो
थ्रू अ ब्रोकन विंडो, उसमें पार करके आ गया ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, इंट्रूड जो वर्ड है उसका सिनोनिम पूछ रहा है। इंट्रूड मतलब होता है टू मेडल या किसी की बीच में दखल अंदाजी करना। टू एंटर अ सिचुएशन विदाउट परमिशन, या किसी के भी पर्सनल अफेयर में घुसना, उसी को हम इंट्रूड या मेडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी पेपर के जीके और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशंस के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस पेपर का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरा जो खुद का यूपीपीसीएल एआरओ और यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था, सॉल्यूशन वाइज वीडियोस और उन पेपर के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके किसी साथी का जो यूपीपीसीएल का पेपर जो चल रहा है उसका पेपर है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।